फिल्म के हीरो सिर्फ आप हैं। ऐसा ही होगा। और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। शायद राज कपूर की यह नादानी ही साबित हुई। सलीम, ये पृथ्वीराज की ही तालीम थी जो राज कपूर को राज कपूर बना दिया था। वो तुम न थी तो कौन था। शशि कपूर और दीपक गहलोत ने मुश्तरका तौर पर एक किताब लिखी, पृथ्वीवालाज़। इस किताब में शशि कपूर ने एक वाकये को बयान किया है कि पृथ्वीराज कपूर साहब के पास एक ओपल कार थी जिसके साथ वो हर जगह जाया आया करते थे। जब उनके राज कपूर बेटे बड़े स्टार बन गए तो राज कपूर ने चाहा कि वो अपने फादर को एक गिफ्ट पेश करें, यानी एक कार गिफ्ट की जाए। लिहाजा इसी सिलसिले में अपने वालिद पृथ्वीराज कपूर को एक ब्लैंक चेक बतौर तोहफा दे दिया। यानी पृथ्वीराज कपूर इसमें कोई भी रकम दर्ज कर सकते थे और कैश करा सकते थे। शायद राज कपूर की यह नादानी ही साबित हुई। सलीम, कपूर एक अजीम अदाकार ही नहीं बल्कि एक अजीम शख्सियत के भी धनी थे। ये चेक उन्होंने ले तो लिया मगर बहुत आबदीदा हुए। ये गरीब बाप शहनशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है। मैं ये समझता हूँ कोई बेटा अपने पिता को दुनिया की कोई भी शय तोहफे में दे दे, मगर ब्लैंक चेक देना तो एहसास बरतरी की एक नुमाइश है जो कोई भी बाप इसको गवारा न करेगा। हम छोटी सी वो बूंद सही है सीप ने जिसको अपनाया। शशि कपूर ने मजीद बताया कि यह ब्लैंक चेक पृथ्वीराज कपूर ने कभी कैश नहीं कराया और इस चेक पर अकाउंट सेक्शन वाली जगह पर विद लव लिख दिया और इस कागज़ के टुकड़े को अमर बना दिया। फिर तो उनसे जो भी कोई कभी मिलने आता था तो ये चेक, ये तोहफा ज़रूर दिखाते थे। है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी। राज कपूर को दुनिया अब शोमैन कहने लगी थी। वो पृथ्वीराज के बेटे थे, बेटे ही रहे। यानी राज कपूर की नादानियाँ अब सलीक़े में ढलती चली जा रही थीं। एक किस्सा और तलब है, एक फिल्म की कामयाबी के जश्न के सिलसिले में राज कपूर को घर आने में थोड़ी देर हो गई। रात का 1 बजा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो बड़े राज कपूर ने ऊपर की मंजिल से झांका और पूछा कि कौन है। पृथ्वीराज ने कहा, ओह आप हैं, नीचे आता हूँ। इस पर राज कपूर ने बड़ा फलसफाना अंदाज में कहा, आप नीचे ना आइए, मैं ही आप तक आने की कोशिश करता हूँ। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। यानी ये पृथ्वीराज की ही तालीम थी जो राज कपूर को राज कपूर बना दिया था। भारत सरकार ने पृथ्वीराज कपूर को सांसद बनाया तो एक बार वो दिल्ली में थे और रीगल सिनेमा में राज कपूर की आवारा फिल्म दिखाई जा रही थी। आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ। पृथ्वीराज कपूर सीधे संसद भवन से रीगल सिनेमा पहुंचे और एक वाकया दरपेश हुआ कि भीड़ में से किसी ने कह दिया कि वो देखो आवारा के पिता जा रहे हैं। ये सुनना था कि पृथ्वीराज कपूर ठिठक गए और उस शख्स को फटकार लगाई ध्यान हो, उस अंधेरे को मिटा दो और खामोश रहने के लिए कहा। इससे पहले भी इसी बात को लेकर मुंबई में एक शख्स के थप्पड़ रसीद कर दिया था। एक किस्सा और याद आता है, फिल्म मुगल आजम में सलीम बने थे दिलीप कुमार और अनारकली बनी थी मधुबाला और दोनों लोगों में एक स्टारडम भर गया था। सलीम बगैर जंग के कामयाब है, जंग नहीं होगी। जंग होगी। फिल्म पूरी होने के बाद क्रेडिट्स लिखे जा रहे थे। क्रिटिक्स का कहना था कि मधुबाला और दिलीप कुमार इस बात पर बजिद हैं कि हीरो हीरोइन तो वो हैं, पृथ्वीराज कपूर साहब का नाम उनसे पहले और ऊपर क्यों लिखा जाएगा। नाराजगी की ये बात हवाओं में घुल गई और हवा के झोंके चलते चलते पृथ्वीराज कपूर और के आसिफ तक पहुंचे। पृथ्वीराज कपूर ने कहा कि कोई बात नहीं आसिफ साहब, उन दोनों के ही नाम पहले लिख दो,
वो हीरो हीरोइन हैं। मगर के आसिफ साहब ने कहा कि कपूर साहब, मैं फिल्म मुग़ल आज़म बना रहा हूं, अनारकली नहीं। फिल्म के हीरो सिर्फ आप हैं। ऐसा ही होगा। अकबर आजम बोल रहे हैं, सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। ये डायलॉग थिएटर हो या घर, सब खामोश हो जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अकबर आजम बोल रहे हैं। पृथ्वीराज कपूर के इस बड़े पर्दे के किरदार को कौन भुला सकता है। मुग़ल आज़म, जिसे हिंदी सिनेमा के ऑल टाइम शाहकार बनाने में पृथ्वीराज कपूर का अहम रोल है, यानी उन्होंने अकबर आज़म के किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया कि खुद पृथ्वीराज कपूर लोगों के तसव्वुर में अकबर आज़म बन गए। मान सिंह काबिला होगा।